हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आदर्श हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये देखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाइथागोरस का जो प्रमेय है वह बोर्ड की एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। इसी कारण से आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, जिसके कारण आप उसमें जो नंबर है वो पा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो प्रमेय देखेंगे। उसका टाइटल है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस का प्रमेय इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। ये हो गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पे नाम दे दीजिए ए, बी और ये हो गया सी। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ लिखिए पक्ष। पक्ष का मतलब होता है जो चीज़ें आपको सवाल में दी गई है। सवाल में क्या दिया है? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में तो आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण। ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री है एवं एंगल बी तथा एंगल सी न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, साध्य। साध्य का मतलब होता है साबिती। आपको क्या सिद्ध करना है? ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है इसमें कि कर्ण का वर्ग मतलब BC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब मतलब हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, ये आपको साबित करना है, सिद्ध करना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। ठीक, उपपत्ति में ये किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है वो लिखेंगे और जो इसमें हम ऐड करते जाएंगे वो लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री तथा एंगल B एवं C न्यून कोण है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप एक लंब खींच दीजिए जिसको EM नाम दे दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखेंगे माना कि BM रेखाखंड BM लंब रेखाखंड कौन सा? BC। BM लंब BC है एवं एंगल M इज बिलोंग्स टू रेखाखंड BC। BM लंब BC है तथा जो M बिंदु है ये कहाँ पे है? रेखाखंड BC पर का बिंदु है। इसके बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इस पे है तो इसका मतलब क्या होता है? B डैश M डैश C, मतलब ये समरेख है। समरेख है, समरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पे है। अगर एक ही रेखा पे है तो इसका मतलब ये हो गया कि BC बराबर आपका क्या हो जाएगा? BM प्लस CM।
इक्वेशन 1 दे दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको ये चीज़ लानी है, हमको ये लाना है, तो हम पहले ए बी स्क्वायर निकालेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ये जब हम इसमें ए बी स्क्वायर निकालते हैं तो ए बी स्क्वायर बराबर होता है, ये वाली भुजा जब निकालेंगे तो ये गुणा पूरा लिया जाता है, तो ए बी स्क्वायर बराबर होता है आपका बी एम गुणा बी सी। ये इसका फॉर्मूला है, बी एम गुणा बी सी पूरा लिया जाता है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या चाहिए, ए बी हो गया, अब दूसरा ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ए सी स्क्वायर निकालना है, तो ए सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ये वाला गुणा, ए सी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये वाला गुणा पूरा हो जाएगा, तो आपका सी एम गुणा बी सी हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए आपको जो साध्य में है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 3 करने, आप जब समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी स्क्वायर का जो मान है वो लिखा जाएगा बी एम गुणा बी सी प्लस सी एम गुणा बी सी। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे बी सी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो बी सी कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, बी एम प्लस सी एम। तो यहाँ बी सी गुणा इसकी जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, बी सी है, तो गुणा बी सी, तो ये हो गया आपका बी सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये। तो ये जो है हमने पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पे सिद्ध किया है। बोर्ड की एग्ज़ाम में कई बार ये प्रमेय पूछा जाता है, आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसको याद रखेंगे, जिससे आप बोर्ड में यदि ये प्रमेय पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आज बच्चों हमने क्या देखा, चैप्टर नंबर 6 में पाइथागोरस के प्रमेय को हम लोगों ने पढ़ा है। आज के सेशन में हम पाइथागोरस प्रमेय करने वाले थे, जो कंप्लीट किया है। अगले सेशन में हम इसके विलोम प्रमेय को हल करेंगे।